हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू माय चैनल अगेन। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेवलप करके और टेस्ट कर सकते हो फॉरेक्स मार्केट के लिए। आई गेस आप लोगों ने सुना होगा MT5 मेटा ट्रेडर 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी जो खास बात है कि ये हमें एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देता है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बेसिकली होती क्या है कि जहाँ पे आप अपने खुद का एल्गोरिथम लिख के देख सकते हो कि आपका ट्रेडिंग कैसे काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो एज ट्रेडिंग बोर्ड कैसे हम बनाएंगे पाइथन में जो कि ऑटोमेटिकली एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कर सकता है, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप ये MT5 मेटा ट्रेडर 5 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड करोगे, इसमें आपको एक टॉप में एक बटन दिखेगा एल्गो ट्रेडिंग का। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब यह है कि जो भी आपने एल्गोरिथम बनाया है वो आपका ट्रेड इनेबल करना है या डिसेबल करना है। आपको टूल्स में जाके ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजरी एक ऑप्शन आता है। आप देखोगे कि यहाँ पे अलाउ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग आपने टिक ऑटोमेटिकली टिक हो जाता है, जिसमें आपने नीचे दो अगर बटन आपके अनटिक हैं, टिक हो रखे हैं तो उनको अनटिक करना है। जिसमें एक बटन आपका कह रहा है कि डिसेबल एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग विया पाइथन एक्सटर्नल पाइथन एपीआई। क्योंकि हम एक्सटर्नल पाइथन एपीआई से ट्रेडिंग करने वाले हैं तो इसको बेसिकली हमें इनेबल ही करना है। तो दोस्तों, ये MT5 है, यूरो USD करेंसी पेयर हम कंसीडर कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इसको पाइथन में डेवलप किया जा सकता है। MT5 अपने ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने के लिए इसकी एक लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड करता है, जिसको आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। पिप इंस्टॉल मेटा ट्रेडर 5 कमांड मैंने डिस्कशन सेशन में दे रखी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि आप मेटा ट्रेडर 5 को प्रॉपरली इंस्टॉल करो और इंपोर्ट कर लो। इसको इंपोर्ट करने के बाद आपने देखना है कि हमें डाटा गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर एक एपीआई एंड के एक स्पेसिफिक वे होता है डाटा को गैदर करने का। यहाँ पे MT5 में जो डाटा को गैदर करने का तरीका है कॉपी डाटा रेंज, बेसिकली मतलब एक बिल्ड इन मेथड है। ठीक है, MT5 डॉट कॉपी डाटा रेंज, जिसमें आप बेसिकली टाइम फ्रेम को पास कराते हो और बोलते हो कि मुझे अभी का राइट नाउ का डाटा दो, डेट टाइम नाउ का। ठीक है, इससे आपको M1 का मतलब यह है कि आपको मिनट वाइज डाटा यहाँ पे गेट हो रहा होता है। इस डेटा को गेट करने के बाद आपने उसको विद द हेल्प ऑफ पांडास डाटा फ्रेम एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, सो दैट उस पर आप अपना एल्गोरिदम लगा सको। ओके गाइज, आपको करंट डाटा मिनट वाइज यहाँ से मिल रहा है। अब बात आती है कि हमें एल्गोरिदम क्या लगाना है। तो फॉर एल्गोरिदमिक बिल्डिंग आप AI का यूज़ कर सकते हैं, LSTM GRU, जो भी आपको ठीक लगे। पर इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सी चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप टेक्निकल इंडिकेटर्स के हेल्प से भी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हो। राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि जब भी RSI सिग्नल एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर होता है और हमारा मूविंग एवरेज डिफरेंट टाइप के मूविंग एवरेज के बीच क्रॉसओवर होता है, तो यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, जब हम ये मैनुअल ट्रेडिंग को विजुलाइज करते हैं और क्रॉसओवर के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें एक डिले आ जाता है और इसी वजह से हमारी जो ट्रेडिंग है वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाती। तो मैंने टाली एक लाइब्रेरी है बिल्ड अवेलेबल है पाइथन में, जिसमें सारे के सारे टेक्निकल इंडिकेटर ऑलरेडी बिल्ड इन है। तो मैं टाली से सबसे पहले RSI रिलेटिव सिग्नल स्ट्रेंथ को यूज़ करने वाला हूँ। इसके साथ में आई एम गोइंग टू यूज़ मूविंग एवरेज ऑफ डिफरेंट टाइप। जो मैंने अपना डाटा निकाला है वैल्यूज़ को, जिसमें मतलब डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, उसको मैं प्रोसेस करूँगा टालिब के RSI से, जिसमें मैं टाइम पीरियड 6 कंसीडर कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ 14 टाइम पीरियड। लॉजिकली ये 14 होता है, बट मैंने हिट एंड ट्रायल करके देखा जो अगर हम 6 टाइम पीरियड पे रखते हैं तो RSI काफ़ी अच्छे से हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग हमें दे देता है। इसके अलावा मूविंग एवरेज के जो टाइम फ्रेम मैंने रखे 4 टाइप ऑफ मूविंग एवरेज में ले रहा हूँ, जिसमें 10, 20, 30 एंड 45 है। ये चारों के चारों मूविंग एवरेज मैं यूज़ करने वाला हूँ और इसमें जैसे ही क्रॉसओवर होगा एक ट्रेड परफॉर्म होगा, और जब ये क्रॉसओवर ख़त्म होने को होगा, ये सफिशिएंट टाइम के बाद प्रॉफिट गेट करने के बाद वो ट्रेड क्लोज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मूविंग एवरेज में 4 टाइप के लिए अब बात आती है कि फॉर्मूला कैसे बिल्ड होता है। ठीक है, तो अभी इसके लिए क्या है कि मुझे देखना है कि सिग्नल मुझे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। मेरी मेन स्ट्रैटेजी बाय सिग्नल पे लगती है। ठीक है गाइस, बाई सिग्नल के अंदर मैंने अपना एक चेक कर कि मुझे सिग्नल गेट हो रहा है या नहीं हो रहा मूविंग एवरेज का, ये मैंने लगा रखा है। ये पूरी की पूरी इंटायर स्क्रिप्ट आपको गिटहब में मिल जाएगी। ड्राइव पे भी आपको लिंक शेयर किया है और आप कंपनी को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो बेसिक इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 तरह के मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर चेक करना है। पहले मूविंग एवरेज 30, मूविंग एवरेज 40, साथ में मुझे रिलेटिव
सिग्नल स्ट्रेंथ को मोनेटाइज करना है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जब मेरा मूविंग एवरेज 10, मूविंग एवरेज 20, मूविंग एवरेज 30, मूविंग एवरेज 45 मेरी क्लोज से ज़्यादा होगा और मेरा रिलेटिव सिग्नल स्ट्रेंथ अबव 60 होगा। दोस्तों मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ, RSI में मैंने जो टाइम स्केल ले रखा है वो 6 ले रखा है इंस्टेड ऑफ 14। और राइट नाउ मेरा सेल काउंटर जीरो का मतलब दिस इज ओनली फॉर चेकिंग वेदर कोई सिग्नल बाय हुआ है या सेल हुआ है। तो अगर मेरा सेल काउंटर भी जीरो होगा तो मेरी करंट बाय जो क्लोज प्राइस है वो बाय प्राइस बन जाएगी और मैं एक सिग्नल को मतलब मैं सेल सिग्नल इनिशियलाइज करूंगा। रिवर्स वे में जब मेरा क्लोज मूविंग एवरेज 10 क्लोज से ज़्यादा होगा, मूविंग एवरेज 20 भी क्लोज से ज़्यादा होगा, 30 भी क्लोज से ज़्यादा होगा और 45 भी क्लोज से ज़्यादा होगा और रिलेटिव सिग्नल स्ट्रेंथ 30 से कम होगी, तो मेरा यहाँ पे ये मेरा मेथड एक बाय सिग्नल जनरेट करेगा। ये सिग्नल जनरेट होते ही सबसे पहले ये बाय सिग्नल जाता है कि वेदर करंटली हमारे पास कोई पोजीशन ओपन तो नहीं है, वो चेक करने का एक सिंपल सा मेथड है चेक बाय। ये सारे के सारे मेथड आपको मैं सेपरेटली मतलब लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप गेट कर सकते हो। चेक बाय सिग्नल से होता कुछ नहीं है, आपका एक बार MT5 में से एक्सटर्नल पाइथन API के हेल्प से यहाँ पे कनेक्ट होता है और देखता है कि कोई पोजीशन ओपन है या नहीं है। अगर कोई पोजीशन ओपन है तो वो उसको क्लोज कर देता है और उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन ओपन करता है बाय सिग्नल की। बाय सिग्नल में हमने ऑलरेडी मतलब स्टॉप लॉस कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ पैरामीटर हमें डिफाइन करने होते हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है कि हमारा टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस हम डिफाइन कर दें सो दैट कि अगर हमारा सिग्नल हमारे हिसाब से पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं गया तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो बंद हो जाए। यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस एक आपकी करंट प्राइस के साथ एक मल्टीप्लायर से इनिशियलाइज किया है और फॉर अ टाइम बिंग मैं 20 पिप का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ और 20 पिप का ही टारगेट प्राइस लेता हूँ। इन बिटवीन जब मेरा सिग्नल बाय हो गया और मेरे टारगेट प्राइस पे नहीं पहुंचा है तो मेरा जो मेथड है ओपन सिग्नल के करॉस्पॉन्डिंग एक सेल सिग्नल भी जनरेट करता है जो कि डायरेक्टली मेरे मेथड में जाएगा। ये एक सेल मेथड है। सेल मेथड में जाने के बाद वो देखेगा कि हाँ ठीक है, मतलब इसमें भी पैरामीटर डिफाइन करने होते हैं। किसी भी ओपन सिग्नल के करॉस्पॉन्डिंग जो भी प्रॉफिट यील्ड हुआ है उस पॉइंट पे ये उसको ऑटोमेटिक ट्रेडिंग एक क्विक एग्जीक्यूशन दिखाने के लिए मैंने एक सेपरेट टेस्टिंग.py एक स्क्रिप्ट बनाई है जो कि हमारे रैंडमली ट्रेड ऑटो ट्रेड परफॉर्म करेगी और उसके बाद कुछ स्मॉल स्लीप लेने के बाद उस ट्रेड को क्लोज कर दी। जो मेन एल्गोरिदम है वो ट्रेडिंग.py में, पर यहाँ पे सिग्नल जनरेट होने में टाइम लगता है तो मैं क्विक रिस्पॉन्स के लिए बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ टाइम मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑटोमेटिक ट्रेडिंग इस स्मॉल स्क्रिप्ट से परफॉर्म होती है। ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट टेस्टिंग.py मैंने डिस्कशन सेक्शन में एज इट इज पेस्ट कर रखी है। यू कैन कॉपी दिस स्क्रिप्ट एंड परफॉर्म ऑटोमेटिक ट्रेडिंग बाय योरसेल्फ। दिखाता हूँ दोस्तों टेस्टिंग.py कैसे सिग्नल ओपन करती है और क्लोज करती है। बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पे एक ट्रेड ओपन हो गया। Method will take 2 minutes of sleep and thereafter close automatically the trade. So guys, I hope you understand that there are काफ़ी possibilities हैं with the advancement of technology कि आप अपने ideas को कोड में लिख सको और इम्प्लीमेंट करके बैक टेस्ट कर सको और पेपर करेंसी पे भी टेस्ट कर पाओ। Anyways guys, I'm ending here today. I hope you like this video and guys अगर आपके पास आइडिया है और आपके पास प्रोग्रामर नहीं है you can contact me and thank you very much for watching this video. Love you guys. Bye bye.